अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है तौसीफ़ उटाल। आज ईद उल अज़हा का दिन है और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी ईद की नमाज़ में सिर्फ 10 मिनट का टाइम रह गया। सबसे पहले ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस आके कुर्बानी भी देंगे जानवर की और आप लोगों से मुलाकात भी करते हैं। नमाज़ पढ़ने चले। हेलो, उस जो ईद की नमाज़ पढ़ने चले। गुड बॉय, ये गुड बॉय। चले ईद की नमाज़ पढ़ने। आप लेट उठे हो, टाइम तो पहले ही कम है। चले ईद की नमाज पढ़ने। शेरों की आंखें नहीं खुल रही अभी। ईद की नमाज वगैरह हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से नमाज के साथ शामिल हो हुआ है। टाइम पूरा था, बल्कि एक मस्जिद जिसमें हम लोग वैसे पढ़ते हैं नॉर्मली, उसमें तो हो चुकी थी ईद की नमाज़। फिर दूसरी मस्जिद में लेकिन अभी एक आधा मिनट बाकी था, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ी। अभी वापस आ चुके हैं। थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने डेरे पे निकलेंगे जहाँ पे कुर्बानी वाला जानवर है, फिर वहाँ पे जाके जानवर की कुर्बानी करते हैं। बैल ज़िबा हो चुका है और अभी उसकी खाल वगैरह उतारी जा रही है। थोड़ी देर में गोश्त वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे। और गर्मी की आज बहुत ज़्यादा शिद्दत है। मेरे ये हालत देख के पसीने नुचड़े पड़े हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरा, मुझे इस मौके पे, ईद उल अज़हा के मौके पे आप लोगों से ये कहना है कि अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके हमसाए हैं या जो गरीब लोग हैं, उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। लेकिन इस सब के अंदर सफ़ेद पोश तबके का ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है, क्योंकि इस मुल्क की इकॉनमी की जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, लोगों के हालात जिस तरह से चल रहे हैं और जानवरों की जो कीमतें आसमान को छू रही हैं, ऐसे में कुर्बानी करना हर बंदे के बस की बात नहीं रही। बाकी लोगों के घर तो गोश्त वगैरह भी पहुंच जाता है और सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो गरीब तबका है। लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मुंह से आपसे कह के डिमांड नहीं कर सकते, उन लोगों का आप लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह का फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है तो लोग बेबस हुए पड़े हैं। तो ऐसे में अपने करीबी लोगों का लाजमी तौर पे ख्याल रखें। कलेजी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं बैठा। खाना बन रहा है, गोश्त आ चुका है और कलेजी पक रही है। हमारे घर में तो यही रवायत है, जब से हम लोगों ने होश संभाला है कि ईद उल अज़हा के मौके पे लंच में कलेजी जो है, कलेजी एक लाजमी पार्ट होता है और मेरी अपनी बड़ी फेवरेट भी है, मुझे पसंद भी है। तो अभी बस शदीद किस्म की भूख लग रही है और फुल ज़ोरों शोर के साथ, आबो ताब के साथ कलेजी का इंतज़ार हो रहा है। कलेजी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया था नैप लेने के लिए और गोश्त भी रेडी होके आ चुका है। बस अभी खाना शाना खाते हैं, कलेजी खाते हैं और उसके बाद गोश्त तकसीम करेंगे। कलेजी मेरी मदर के हाथ की है और ये बड़ा ही बेहतरीन जायका होता है इसका। अभी खाते हैं, फिर खा के आपको बताते हैं कि कैसी बनी है इस दफ़ा। ओए होए 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 होए, शक्ल से तो बड़ी बेहतरीन लग रही है और इसकी क्या ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। ओ हो। अभी इसकी बाइट लेते हैं और बाइट लेके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसी बनी हुई है इस दफ़ा। मसाला तो बड़ा अच्छा लग रहा है और खुशबुएं भी बड़ी बेहतरीन है। ओए होए होए होए, बहुत अच्छी और बहुत जूसी बनी हुई है कलेजी। मज़ा आ गया बाइट लेते हुए। कलेजी खाने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप इसे रोटी का नवाला छोटा लें और कलेजी की बाइट बड़ी लें। ओए होए होए, ओहो ओहो, बड़ी ईद का अपना ही मज़ा है। अभी आज कलेजी चल रही है, कल नाश्ते में पाए शाए चलेंगे। अभी खाना खा के थोड़ी देर में रिलेटिव्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुर्बानी का काम निपट चुका है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, दिन टाइम सारा दिन गर्मी रही है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर में जैसे ही शाम का वक्त होगा, मेहमान वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उनके साथ गपशप लगाएंगे। तो आज की इस दफ़ा की ईद का कुछ सिलसिला इसी तरह का चल रहा है। पाकिस्तान में रवायत है कि ईद का दूसरा दिन ससुराल डे के तौर पे मनाया जाता है, तो हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी जा रहे हैं अपने ससुराल। अगर आप मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ वाले रोड पे ट्रैवल कर रहे हो और नज़र बलोच की बादाम दूध वाली बोतल ना पिए तो आपका सफ़र वैसे ही अधूरा रह जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सनामा। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ससुराल जा रहा हूँ मुजफ्फरगढ़ के पास से, मैंने सोचा रुक के ज़रा नज़र बलोच की बादाम दूध वाली बोतल ट्राई की जाए। तो अभी ये पी के फिर हम निकल रहे हैं आप
सनावा तहसील कोटद्दू जिला मुजफ्फरगढ़। हेलो जी फ्राम लाहौर। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सनावा जा रहा था और मैं अचानक से लाहौर कैसे नमूदार हो गया। इसके पीछे एक कहानी है। एक्चुअली ये वीडियो 2 दिन बाद शूट हो रही है, लेकिन वो स्टोरी सुनाने से पहले मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है इस मुल्क में जो एक सबसे बड़ा मसला है लैक ऑफ प्लानिंग का। वो अब लैक ऑफ प्लानिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इसकी चंद एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। हमारे मुल्क में मसला ये है सबसे बड़ा कि हम लोग पहले सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, बाद में फिर हमें याद आता है कि यहाँ हमने सीवरेज लाइन भी बिछानी थी या कोई गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी बनाना था, तो हम लोग सड़कों को फिर उखाड़ना पछाड़ना शुरू कर देते हैं। या फिर दूसरे केस में यूं होता है कि हम लोग 15-15, 20-20 साल इस मुल्क में किसी भी मखसूस इलाके में कोई तरक्याती काम होते नहीं है, लेकिन जब वो शुरू होते हैं तो वो इकट्ठे सारे शुरू करवा दिए जाते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि हुकूमतें बदल जाती हैं, सारा निज़ाम बदल जाता है और सारी की सारी चीज़ें वहीं धरी की धरी बहुत सालों तक रह जाती। अब मेरे केस में भी थोड़ा ऐसा ही हुआ है कि ईद के दूसरे दिन मैं अपने ससुराल जा रहा था सनावा, जो कि आप वीडियो के पहले हिस्से में मेंशन भी है और थोड़े से क्लिप्स भी मौजूद हैं। अब सीन ये हुआ कि मुल्तान से अगर हम जाएं सनावा वाली साइड पे तो 3 रास्ते लगते हैं। एक रास्ता मुल्तान से आप निकलते हैं हेड मोहम्मद वाली साइड से जाता है, और दूसरा रास्ता ये है कि आप मुजफ्फरगढ़ से मियाँ वाली रोड से होते हुए सुल्तान कॉलोनी से जाएं और फिर आप सनावा पहुँच जाएंगे। और तीसरा जो रास्ता है वो ये है कि महमूद कोट से होते हुए थर्मल पावर प्लांट क्रॉस करके आगे सनावा आ जाए। जाते जाते सीन ये हुआ कि हम लोग गए महमूद कोट वाली साइड से, जो थर्मल पावर प्लांट वाला रास्ता है वो वाला रोड जो है पिछले 2 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा शायद कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि मेरा भी थोड़ी देर बाद चक्कर लग रहा था। बहरहाल वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि वो जी अभी तक इनकम्प्लीट है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो काम थे कुछ हो भी रहे हैं और कुछ वहीं के वहीं रुके भी हुए हैं। और उसके बाद क्या हुआ, बहरहाल ज़लालत हुई अच्छी भली। वो थोड़ा सा जो सफ़र था वो अच्छे भला टाइम लग गया उसे मुकम्मल होते होते। उसके बाद वापसी पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग अल्टरनेट रूट यूज़ करेंगे, जो कि है सुल्तान कॉलोनी वाला जिसका मैंने जिक्र किया। अब वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे तो वो रोड भी बनना स्टार्ट हो चुका था। एक्चुअली वो पहले ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन वो भी बहरहाल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हुआ ये कि कुछ 5-7 किलोमीटर का सफ़र था और इतना बुरा हाल, सुनसान रोड, और तो रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और मैं फैमिली के भी साथ था, तो बहरहाल टेंशन बन जाती है। इसीलिए मैं फिर, अब आप लोग कहेंगे कि मैं व्लॉगर हूँ या जर्नलिस्ट हूँ, तो अब हुकूमतों से अपीलें करनी पड़ती है कि भाई एक पहले जो आपने एक प्रोजेक्ट 2 साल पहले स्टार्ट किया था उसे तो मुकम्मल कर ले, आपने नया स्टार्ट कर लिया है, अब ना वो मुकम्मल है ना वो मुकम्मल है। मुझे नहीं पता उस इलाके के लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे या कितने तंग हो रहे होंगे। बहरहाल मेरी हुकूमत से फिर एक दफ़ा है दरख्वास्त कि भाई इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपनी प्लानिंग को कम से कम स्ट्रॉन्ग करें। मैं कोई डेवलपमेंट के जो काम है उनके कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है तरक्की करे, दिन दुगनी रात चुगनी, लेकिन ये है कि प्लानिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल इस तरह हमारी ईद गुजरी। कोई मज़ीद आगे ब्लॉग वगैरह भी इसी वजह से शूट नहीं हो सका, वो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो सकी, क्योंकि वैसे ही बंदे की मत बच जाती है, बस हो जाती है। तो बहरहाल अब लाहौर वापस आ चुके हैं, मज़ीद ब्लॉग्स का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे फेसबुक का पेज भी लाइक करना है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।